आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। किसी भी देश या पार्टी के मौजूदा स्वरूप को अगर आप समझना चाहें तो आपको इतिहास में दाखिल होना पड़ेगा और इसके लिए इतिहास के किसी एक सिरे को पकड़कर अपनी तलाश शुरू करनी होगी। जैसे अगर हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को समझना चाहें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आज के कांग्रेस पार्टी को समझना अहम हो जाता है। ठीक ऐसे ही आज़ादी के बाद के राजनीतिक दलों को और मौजूदा भारतीय राजनीति के बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज को जानना हो तो कांग्रेस के मेजर सेटबैक को और बिखराव को समझना होगा। नमस्कार, ज्ञान ध्यान के नए अंक के साथ मैं प्रतीक वाघमारे और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुए आज़ादी के बाद के बिखराव की, जिसने कई राजनीतिक दलों की नींव रखी, जिनमें कुछ तो समय के साथ अप्रासंगिक हो गए लेकिन अब भी कुछ का अस्तित्व बरकरार है और उन्होंने कई एक राज्यों में कांग्रेस की जगह ले ली है। लेकिन इससे पहले कि हम उस पर आएं, थोड़ी सी बात आज़ादी से पहले के कांग्रेस की। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन हुआ। संस्थापक सदस्यों में एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, दिनशा वाचा शामिल रहे। गठन का मुख्य उद्देश्य था भारत की आज़ादी। सो इस पार्टी ने अपने तौर पर खूब जद्दोजहद किया और भारतीय राजनीति के शिखर पर रही। लेकिन लगभग 135 साल के इतिहास में पार्टी कितनी ही बार टूटी। आज़ादी के बाद के वर्षों में अगर देखें तो जानकार बताते हैं कांग्रेस तकरीबन 70 बार टूटी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आज़ादी से पहले अगर गौर करें तो सबसे बड़ी टूट साल 1923 में हुई, जब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। वहीं इसके बाद 1939 में एक अहम मोड़ तब आया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शार्दुल सिंह और शीलभद्र के साथ मिलकर अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन किया। आज़ादी के बाद के वर्षों को अगर हम देखें तो 1951 में कांग्रेस से अलग होकर जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई और ये धड़ा तत्कालीन मैसूर, मद्रास और दिल्ली के इलाकों में सक्रिय रहा। जबकि इसी वर्ष टीपी पंटुलू और एनजी रंगा ने कांग्रेस से अलग होकर हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी की नींव रखी, जो उस समय के हैदराबाद राज्य में सक्रिय रही। हालांकि बाद में ये दल एक दूसरे में भी समाये, लेकिन टूटने का चक्र बदस्तूर जारी रहा। 1956 में सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में एक बड़ी टूट हुई। दल का नाम था इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी। इन्हीं वर्षों में बिहार, राजस्थान, गुजरात और ओडिशा में भी कांग्रेस छोटे छोटे स्तरों पर टूटी और ये सिलसिला 1964 में केएम जॉर्ज के नेतृत्व में केरल कांग्रेस के बहुत बड़े जनाधार को अपने साथ ले गया, जिसके रिपरकशंस आज तक केरल की राजनीति में दिखते हैं। हालांकि उसके बाद केरल कांग्रेस भी कई हिस्सों में बटी। पार्टी को एक सदमा 1967 में भी लगा, जब चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर भारतीय क्रांति दल बना लिया। लेकिन पॉलिटिकल कमेंटेटर कांग्रेस की सबसे बड़ी टूट 1969 के कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ को मानते हैं, जब पार्टी के आंतरिक कलह के चलते 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया और फिर इंदिरा ने कांग्रेस आर नाम से एक नई पार्टी बनाई। बाद में कांग्रेस आर कांग्रेस आई हुई और फिर इसने आज के कांग्रेस की शक्ल ली। इंडिया टुडे मैगजीन में डेप्यूटी एडिटर कौशिक डेका कहते हैं, 1969 में जो इंडिया कांग्रेस फॉर्म हुआ था, जो बाद में जाके आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के तौर से जानते हैं, वही सबसे मेजर इम्पैक्टफुल स्प्लिट था। इसलिए क्योंकि हालांकि हम कहते हैं कि कांग्रेस इज ए ग्रैंड ओल्ड पार्टी, 100 साल से भी पुराना है, 1885 में स्टार्ट हुआ था, ये सब कहते हैं, लेकिन आज के दौर पे जो कांग्रेस है भारत में,
वो एक्चुअली 1969 का इंदिरा कांग्रेस है, और तब से ही एक गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस चल रहा है, जहां पे गांधी ही केंद्र बिंदु है, गांधी फैमिली के मेंबर ही केंद्र बिंदु है। तो मेरी नजर से 1969 का इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को जो स्प्लिट किया था, हालांकि वो एक्सपेल हुए थे, उन्होंने खुद अपना कांग्रेस पार्टी फॉर्म किया था, कांग्रेस आई और बाद में जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया। तो इंदिरा गांधी के दौर में भी एक मजबूत नेतृत्व के होने के बावजूद पार्टी के टूटने का सिलसिला कभी नहीं थमा। कभी बीजू पटनायक के नेतृत्व में उत्कल कांग्रेस का बनना हो या फिर जगजीवन राम के नेतृत्व में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का बनना, लेकिन साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी ही सरकार में रक्षा मंत्री रहे वीपी सिंह बागी हो गए। वीपी सिंह ने कांग्रेस से बाहर निकलकर जनमोर्चा नाम से एक नया धड़ा बनाया और बाद में इसी जनमोर्चा से टूटकर जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल सेक्युलर जैसी पार्टियां अस्तित्व में आई। हालांकि इन दलों के सामने कांग्रेस का जद्दोजहद जारी रहा, लेकिन सोनिया गांधी के आमद के बाद कांग्रेस पार्टी में जो कुछ ब्रेकअवेज हुए उसने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया, और ये बिखराव था 1997 में तमिल मनीला कांग्रेस का बनना, 98 में तृणमूल कांग्रेस का बनना, और फिर एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अस्तित्व में आना। पोस्ट सोनिया एरा के अहम टूट को कौशिक डेका कुछ इस तरह देखते हैं और उसमें वे नॉर्थ ईस्ट के एक अहम कड़ी को भी गिनवाते हैं। पोस्ट सोनिया गांधी कांग्रेस में सबसे पहला जो चेंज हुआ वो है शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा, ये तीनों जो निकल के एनसीपी फॉर्म किए, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और उसके वजह से कांग्रेस ने एक तरह से महाराष्ट्र में अपनी वजूद ही खो दिया, क्योंकि शरद पवार महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे और जो टक्कर वो बीजेपी को या शिवसेना को दे सकते थे। हालांकि शरद पवार की खुद की जो पावर है, जो उसकी परिधि है, वो भी कम हो गया, लेकिन फिर भी दोनों को ही नुकसान हुआ। शरद पवार को कांग्रेस में जितना शक्ति मिलता और कांग्रेस को शरद पवार से जो शक्ति मिलता, वो दोनों में ही नुकसान हुआ है। साथ ही साथ अगर हम देखें, और वो इसलिए हुआ क्योंकि सोनिया गांधी के नेतृत्व को लेके शरद पवार ने जो बगावत खड़ा कर दी थी फॉरेन ओरिजिन को लेके, क्योंकि शरद पवार चाहते थे कि वो प्रेसिडेंट बने, और जो मंशा उसका अभी भी है कि शरद पवार कांग्रेस को नेतृत्व दे। उनके बाद जो मैंने देखा है, एक बड़ी झटका कांग्रेस को लगी, जो उस वक्त शायद किसी ने इस तरह से नहीं देखा था, वो ममता बनर्जी की कांग्रेस से निकल जाना। क्योंकि आज अगर बंगाल में या पूरे ईस्ट इंडिया में जो फोर्स बन के ममता बनर्जी है, वो शायद कांग्रेस की फोर्स होती, और वो सारे पॉलिटिक्स में होते हैं इम्पैक्ट। अगर ममता बनर्जी वहां पे इतने स्ट्रांग होती तो शायद बिहार या उड़ीसा, बाकी जगहों में भी उसका एक इम्पैक्ट होता। लेकिन जो उसके बाद से एक एक करके कांग्रेस सारे जो ईस्टर्न स्टेट है वहां से निकल गए। और सोनिया गांधी ईरा में ही अगर हम देखें तो हिमंता बिस्वा शर्मा जो निकल गए असम में, उससे हमने देखा कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस खत्म हो गया। आज कोई भी स्टेट नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस रूल नहीं है। इनफैक्ट कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो वो असम को छोड़ के हर जगह पे बहुत ही कमजोर हो गया है। तो मैं मानता हूं कि सोनिया ईरा में ये तीन, शरद पवार, ममता बनर्जी और हिमंता बिस्वा शर्मा, इन तीनों के बाहर जाने से कांग्रेस को काफी नुकसान मिला है। बहरहाल उत्तर पूर्व में तो कांग्रेस का सफाया हुआ ही हिमंता बिस्वा शर्मा के जाने से, लेकिन इससे बहुत पहले सोनिया गांधी के नेतृत्व के बावजूद नागालैंड में नागालैंड पीपल्स फ्रंट और पुदुचेरी में पुदुचेरी मुन्नेत्र कांग्रेस ही से निकली। वहीं हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई की अगुवाई में हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल बनी। इसके अलावा पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक तब हुआ जब पार्टी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अस्तित्व को गंवा दिया और उसी से अलग हुए वाईएसआर कांग्रेस आंध्र की राजनीति की
केंद्र बिंदु बन गई। कौशिक डेका कहते हैं, आंध्र प्रदेश में जो YSRCP फॉर्म हुआ जगन मोहन रेड्डी के बगावत की वजह से, वो भी एक कांग्रेस की मिसकैलकुलेशन था। ये मैं मानता हूं कि किसी ने डिमांड किया कि मेरे पिताजी चीफ मिनिस्टर थे तो मैं भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूं। ऐसे डिमांड पे हर वक्त एग्री करना भी मुश्किल है, लेकिन हर चीज को हैंडल करने की एक तरीका होता है। शायद सोनिया गांधी ने उस समय या राहुल गांधी ने, दोनों ने मिलकर जिस तरह से जगन मोहन रेड्डी को हैंडल करना चाहिए था वैसे नहीं किया, और इसके वजह से जगन मोहन रेड्डी निकल गए। और निकलने के बाद जो उन्होंने किया है, एक तरह से आंध्र प्रदेश से कांग्रेस को खत्म ही कर दिया। उस तरह से हम तेलंगाना में, जो हालांकि पहले एक ही स्टेट थे, तेलंगाना में केसीआर ने जो किया है, कांग्रेस को वहां से उखाड़ के फेंक दिया एक तरह से, और जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश से। तो आप देखेंगे तो लोकसभा में वो दोनों स्टेट से मिला के शायद 42 सीट आते हैं। तो ये भारी नुकसान है उन दो बड़े स्टेट से, सिग्निफिकेंट, पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट स्टेट से कांग्रेस विधानसभा में उसका एकदम ना के बराबर रिप्रेजेंटेशन है। लोकसभा में इतना नुकसान हो गया है। तो ऑब्वियसली कांग्रेस के स्ट्रक्चरल और जो पावर पॉलिटिक्स में कांग्रेस की एग्जिस्टेंस है फ्रॉम दीज टू साउदर्न स्टेट्स, इसमें काफी बड़ा झटका उनको मिला है। तो कुल जमा बात यह है कि पार्टी ने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर क्षेत्र में खुद को कमजोर किया है और नए नए क्षेत्रीय छत्रपों को उभरने के लिए जगह दी। लेकिन जो चीज खिसकती चली गई इस पूरे टूट फूट के दौरान, वो है पार्टी की जमीन, जिसको वापस हासिल कर पाना फिलहाल संभव नहीं दिखता। बहरहाल एक व्यंग्यकार का कहना है कि भारत में सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक दिन या तो कांग्रेस में ही समा जाते हैं या फिर कांग्रेस ही हो जाते हैं। गौर से देखें तो ये बात बहुत हद तक सच नजर आती है। सो आज के ज्ञान ध्यान में इतना ही। उम्मीद है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद इस विषय पर आपकी समझ में कुछ इजाफा हुआ होगा। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें जरूर लिखिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। इसके अलावा आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह सुझाव या शिकायत हो तो हमें लिख सकते हैं radio@aajtak.com पर। यह हमारा ईमेल पता है। इसके अलावा आप हमारे इस पॉडकास्ट को हबॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर थे शुभम तिवारी। अब मुझे यानी प्रतीक वाघमारे को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ। मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।